हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम जानने वाले हैं जर्मनी के 3G रूल के बारे में। क्या आपको 3G रूल के बारे में पता है? व्हाट इज 3G रूल, जो अभी फ्रॉम अगस्त लागू हो चुकी है पूरी जर्मनी में। आज हम इन डिटेल बात करने वाले ये 3G रूल, और ये 3G रूल किन लोगों के लिए यूजफुल है आपको पता है? जो जर्मनी आने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं, या इन फ्यूचर जो जर्मनी आने वाले हैं या आ सकते हैं। तो ये सभी के लिए जो जर्मनी से रिलेटेड है, सारे लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है सारे लोगों के लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लीजिए, ताकि आप यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सकें। और एक अपडेट आपको देना है कि हमारा एक न्यू चैनल है जिसका नाम है आदि एंड निधि की दुनिया। आप उसको भी जाके चेकआउट कर दीजिए। हमारे जो ब्लॉग्स होते हैं जर्मनी रिलेटेड, हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं। गो एंड चेक आउट द ब्लॉग्स टू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के वीडियो के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम ये पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं शॉर्ट एंड क्रिस्प में, आई विल जस्ट टेल यू। सबसे पहले 3G रूल क्या है, सेकेंड हम बात करेंगे 3G रूल कहाँ यहाँ पे एप्लीकेबल किया गया है गवर्नमेंट ने। तीसरा है 3G रूल कहाँ एक्सेप्टेड है, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे 3G रूल बिल्कुल अप्लाई नहीं होती है। एंड आप जो हो, आप जहाँ पे यहाँ पे जर्मनी में ट्रैवल कर रहे हो या काम कर रहे हो, आप कौन से 3G रूल में आते हो, कौन से केस ग्रुप में आते हो, वो फाइंड आउट कर लेंगे। एंड कैसे आप ये प्रूव करोगे कि आप वैक्सीनेटेड हो, एंड कैसे आप लोग ये प्रूव करोगे कि आप सपोज यू गेट कोरोना के केसेस हो गए हैं, तो आप कैसे उसमें रिकवर होगे, हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव इट। एंड कैसे आप लोग ये प्रूव करोगे कि सपोज अगर आप वैक्सीनेटेड भी नहीं हो या आप रिकवर्ड भी नहीं हो, तो आप ये 3G रूल को कैसे अंडरस्टैंड करोगे, कैसे गवर्नमेंट को बता सकते हो। एंड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट एंड ऑफ दिस वीडियो ये भी है कि जर्मनी ने ये डिसाइड किया है कि अभी ये they are not going to cover this cost of rapid test। अभी से ये स्टार्ट हो चुका है कि अभी तक गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फ्री रैपिड टेस्ट प्रोवाइड किया था, बट अब थोड़े टाइम के बाद दे आर नॉट गोइंग टू डू इट। तो सारी चीज़ें इन डिटेल में, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिस ना करें। अभी रिसेंटली लास्ट कोरोना वायरस समिट जो हुआ था यहाँ पे जर्मनी में अगस्त 10 को, वहाँ पे फेडरल स्टेट्स ने ये डिसाइड किया है कि ये सर्टेन रूल्स उनको फॉलो करने हैं ताकि सारे इंसिडेंस रेट ऑन लोअर रेट हो सके, जिसे इन्होंने नाम दिया है 3G रूल। 3G रूल मतलब पब्लिक जो जगह है, दे विल बी ओपन टू दोस्त, उनके लिए ही पब्लिक प्लेसेस की जगह ओपन है जो वैक्सीनेटेड होंगे या रिकवर्ड होंगे या टेस्टेड होंगे, जिसे इन्होंने 3G रूल के नाम से टर्म किया है। 3G रूल, 3G फर्स्ट G मतलब गे इन्फेक्ट मतलब आपने वैक्सीनेशन लिया है। गेनेजन म्हणजे आप रिकवर हो चुके हो, अगर आपको कोरोना हुआ था तो यू गेट रिकवर फ्रॉम दैट। एंड गेट टेस्टेड, इसीलिए इन्होंने 3G रूल का नाम दिया है गे इन्फेक्ट, गेनेजन एंड गे टेस्टेड। ये 3G रूल का डेफिनेशन है जो मैंने आपको इन सिंपल वे में एक्सप्लेन करके अंडरस्टैंड करवाया है। अब बात तो हो चुकी कि व्हाट इज 3G रूल। अब ये जानते कि ये 3G रूल कौन कौन से पब्लिक प्लेसेस में एप्लीकेबल है, कहाँ ये लागू होता है। ये 3G रूल अगर आप पब्लिक प्लेसेस जैसे कि रेस्टोरेंट, बार या पब में जा रहे हो तो भी आपको ये 3G रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये छोटे से मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे ये रूल्स फॉलो होते हैं। नाइट क्लब्स, सिनेमास, थिएटर्स
और ओपेरा हाउसेस, हेयर ड्रेसर, ब्यूटी सैलून जाओगे वहाँ पे भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, मसाज पार्लर, टैटू स्टूडियो, जिम्स, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट हॉल्स, जू, अम्यूजमेंट पार्क, कैसीनो एंड इवेंट्स, ड्राइविंग स्कूल्स, एयर ट्रैवल, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम। सो ये जो जगह है ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि दिस आर द प्लेसेस, यहाँ पे 3G रूल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। सो यू नीड टू फॉलो दिस 3G रूल एट दिस पब्लिक प्लेसेस। सो अब जानते हैं कि वेयर द 3G रूल इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब ऐसे कौन सी छूट जो गवर्नमेंट ने दी है कि यहाँ पे 3G रूल नहीं अप्लाई हो सकती है। वो है प्राइवेट गैदरिंग। अगर आप आपके घर के कोई फंक्शन कर रहे हो तो यू कैन, वहाँ पे लागू हो नहीं सकता है। एट वर्क प्लेसेस अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो। थर्ड है वीकली मार्केट्स, जो बाहर जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सेलर्स होते हैं उनके लिए। गार्डन सेंटर्स, अगर गार्डन में जा रहे हो तो। सुपरमार्केट, डॉक्टर्स प्रैक्टिसेस जहाँ पे एपोथेक हैं वहाँ पे, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो ये सारी जगह पे 3G रूल अप्लाई नहीं ना। अब ये जानते हैं कि हाउ कैन यू प्रूव, अगर आप को किसी पब्लिक प्लेसेस में जाना है, सपोज यू वांट टू गो फॉर व्हाट वी से एनी ब्यूटी पार्लर, सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर ए ब्यूटी पार्लर, सो आपको ये 3G रूल फॉलो करना पड़ेगा। सो हाउ कैन यू से कि यू हैव, हाउ कैन यू प्रूव दैट यू आर वैक्सीनेटेड, आपको क्या प्रूफ देना पड़ेगा। इफ यू हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19, सो आपको एक येलो कलर का वैक्सीनेशन बुकलेट मिलता है जर्मनी में, वो दिखाना पड़ेगा। या यू कैन हैव द डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको मिल सकता है। अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आप एपोटेक में जाके QR कोड स्कैन करके यू गेट अ सर्टिफिकेट विच इज़ डिजिटल। सो आप वो दिखा सकते हो जो कि आपके स्मार्टफोन में होता है। सो इफ़ यू हैवंट रिसीव्ड योर डिजिटल सर्टिफिकेट, सो आप आपके डॉक्टर या एपोटेक से बात कर सकते हैं। ये तो हमने जान लिया कि अगर वैक्सीनेटेड है तो क्या करना है। बट अगर हम वैक्सीनेटेड नहीं है, अगर हमने कोरोना वायरस से अगर आप रिकवर हो रहे हो, सो व्हाट टू डू इन दैट केस। सो इन दैट केस इफ यू आर रिकवरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, यू कैन प्रेजेंट योर पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट्स। और ये जो टेस्ट रिजल्ट है दैट शुड बी वैलिड फ्रॉम 11 to 180 डेज आफ्टर यू टेस्टेड पॉजिटिव। ये ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप ये डाउनलोड कर सकते हो ये टेस्ट रिजल्ट्स ऑन टू कोरोना वन ऐप और कोपास ऐप। ये दोनों ऐप्स हैं जहाँ से आप आपके टेस्ट रिजल्ट्स डाउनलोड कर सकते हो टू रिसीव अ डिजिटल सर्टिफिकेट। सपोज थर्ड केस ये भी हो सकता है कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो और आप रिकवर के केस में भी नहीं आते हो, so what you will do, you need to present your negative test results. मतलब you can present a negative PCR test not more than 48 hours old. मतलब 48 आवर्स में ही वो नेगेटिव PCR टेस्ट करना होता है। और अ नेगेटिव रैपिड एंटीजन टेस्ट दैट इज मैक्सिमम ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर का जो नेगेटिव रैपिड एंटीजन टेस्ट करोगे तो आप ये दिखा सकते हो। सो आपको चेक करना है कि आप कौन से ग्रुप्स को बिलोंग करते हो एंड अकॉर्डिंगली आप पब्लिक प्लेसेस में जा सकते हो। पर अकॉर्डिंग टू मी वैक्सीनेशन हो गया है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यू आर इजी, आपको डिजिटल फोन में जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो शो करने हैं एंड यू आर इजी टू गो थ्रू इट। ना ये समिट में गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हाट वी से डिसीजन ये लिया है कि एंड ऑफ फ्री टेस्ट। एंड ऑफ फ्री टेस्ट मतलब अगर आप जर्मनी में रह रहे हो तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे जितने भी रैपिड टेस्ट है वो सारे लोगों के लिए फ्री थे। जिसको भी जब भी चाहिए वो जाके अपना कोरोना टेस्ट कर लेता था एंड एवरीथिंग इज़ फ्री। बट टिल नाउ एवरीथिंग वाज फ्री, बट नाउ फ्रॉम अक्टूबर 11 से ये स्टार्ट होने वाला है। द स्टेट विल नो लॉन्गर कवर द कॉस्ट ऑफ रैपिड टेस्ट। मतलब जो भी लोग अनवैक्सीनेटेड लोग हैं दे हैव टू पे फॉर देयर ओन टेस्ट इन ऑर्डर टू प्रूव कि वो कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन ये बनाया है कि जो बच्चे हैं जो अंडर द एज ऑफ 12 है या एनीवन हु कैनॉट गेट वैक्सीनेटेड फॉर मेडिकल रीजन, उनके लिए ये एक्सेप्टेड है। सो आप ये सोच सकते हो कि जो प्रेशर टू गेट वैक्सीनेटेड जो अभी तक था
फ्रॉम अक्टूबर 11 वो बढ़ने वाला है, क्योंकि जब फ्री रैपिड टेस्ट नहीं होगा इन लोगों को अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन PCR टेस्ट कॉस्ट बिटवीन 35 to 50 यूरो के बीच में होता है, बट एट द एयरपोर्ट अगर वही चीज़ जाते हैं तो कस्टमर को 69 यूरो तक का टेस्ट के लिए पे करना पड़ सकता है। सो इन फ्यूचर लोगों को इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इससे अच्छा कि वो वैक्सीनेट हो जाए एज अर्ली एज पॉसिबल। सो गाइस, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसा था, एंड आई होप कि यू आर बी सेफ एंड स्टे एट होम, एंड सारी ये जो प्रोटोकॉल से आप लोग फॉलो करो, बिकॉज गवर्नमेंट हमारे लिए ये रूल्स बना रही है ताकि वी आर सेफ। सो हमें भी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग to the protocol. So stay happy, stay blessed, and if you have any comment or feedback, let me know in comment section so that I can help you in any of the ways. Till then, bye.